हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली क्लैरिफाई की हैं। तो बैंकों को क्या क्या करना होगा इनऑपरेटिव अकाउंट्स को लेकर के, तो ये हमारा डिस्कशन है इस सेशन के अंदर। तो चलिए देखें कौन कौन से वो एक्शन पॉइंट्स हैं। सो देयर आर 7 एक्शन पॉइंट्स इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स बाय बैंक्स। तो ये 7 हमारे एक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला एक्शन पॉइंट, एनुअल रिव्यू। अंडरटेक एन एनुअल रिव्यू विद नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन फॉर मोर देन 1 ईयर। सो अगर कस्टमर अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो उन सभी अकाउंट्स का एक एनुअल रिव्यू बैंक जरूर करेंगे। तो ये एनुअल रिव्यू एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, मैच्योर्ड एफडी। वो फिक्स डिपॉजिट्स जो मैच्योर हो चुके हैं लेकिन उनमें कस्टमर का कोई मैंडेट नहीं है कि उनको रिन्यू किया जाए या नहीं, तो उनको रिव्यू किया जाएगा ये देखने के लिए कि उनकी जो प्रोसीड्स हैं वो मैच्योरिटी के बाद विड्रॉ हुई या विड्रॉ नहीं हुई। तीसरा एक्शन पॉइंट क्या रहेगा, इन्फॉर्म द कस्टमर। तो कस्टमर विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू लेटर्स, ईमेल, एसएमएस अबाउट नो ऑपरेशन फॉर द लास्ट 1 ईयर। अगर 1 साल तक उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया गया तो कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपने 1 साल से इस अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया, और ये इन्फॉर्मेशन देना है लेटर्स के थ्रू, ईमेल और एसएमएस के थ्रू, अगर आपके पास हमारा रजिस्टर्ड ईमेल या कस्टमर का मोबाइल अवेलेबल है। फोर्थ एक्शन पॉइंट, अगर हम कस्टमर को किसी कारण कांटेक्ट नहीं कर पाते, अनेबल टू कांटेक्ट द कस्टमर, इफ लेटर्स आर रिटर्न्ड, हमने लेटर भेजा बट लेटर इज रिटर्न्ड, और इफ नो रिस्पॉन्स हैज बीन रिसीव्ड, तो देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू स्टार्ट एन इंक्वायरी टू फाइंड आउट वेयर अबाउट्स ऑफ द कस्टमर और द नॉमिनी और लीगल हेयर्स इन केस ऑफ डिसीज्ड कस्टमर्स। तो अगर हमारा लेटर वापस आ गया है या कोई रिस्पॉन्स हमें कस्टमर से नहीं मिला, तो हमें इंक्वायरी इनिशिएट करनी होगी फाइंड आउट करने के लिए कि कस्टमर कहाँ पे है, और अगर वो डिसीज्ड है तो नॉमिनी या लीगल हेयर को हम कांटेक्ट करें। फिफ्थ एक्शन पॉइंट, कस्टमर रिस्पॉन्स। अगर कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है, इफ रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड गिविंग एक्सेप्टेबल रीजन, अगर कस्टमर ने रिस्पॉन्ड किया है और उसने एक्सेप्टेबल रीजंस दिए हैं कि वो अकाउंट को क्यों ऑपरेट नहीं कर रहा, देन अकाउंट ऑपरेशन विल कंटिन्यू फॉर 1 मोर ईयर, एंड कस्टमर को एडवाइस किया जाएगा दैट ही शुड ऑपरेट द अकाउंट विद कमिंग 1 ईयर। तो उस कमिंग 1 ईयर को हम कहते हैं एक्सटेंडेड पीरियड। इफ कस्टमर फेल्स टू ऑपरेट द अकाउंट विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड, देन account will be classified as inoperative after expiry of the extended period. तो जहां कस्टमर का रिस्पॉन्स आया है तो वी विल एक्सटेंड द पीरियड बाय 1 ईयर, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड पीरियड। और कस्टमर अगर उस पीरियड में ऑपरेशंस नहीं करता है तो देन अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज इनऑपरेटिव आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट एक्सटेंडेड पीरियड। नाउ सिक्स्थ एक्शन पॉइंट क्या है, कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन। ऑपरेटिव या इनऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कौन सी ट्रांजैक्शंस को लेना है, वो ट्रांजैक्शन जो कस्टमर इंड्यूस करता है यानी कस्टमर के इनिशिएटिव के ऊपर हैं। बैंक के द्वारा इंटरेस्ट क्रेडिट कर देना एफडी का, वो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन में आता है। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वो भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस में आता है। So for classifying as an inoperative, only customer-induced transactions will be considered. Bank-induced transactions will not be considered. बैंक जैसे अपने कोई चार्जेस रिकवर करता है तो वो कस्टमर-induced ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए उस ट्रांजैक्शन को कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर पर्पज ऑफ दिस 1 ईयर ऑपरेशनल पीरियड। एंड लास्ट एक्शन क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। Classification as inoperative shall be for a particular account and not with reference to customer. अगर किसी कस्टमर के एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो हम अकाउंट वाइज पोजीशन को चेक करेंगे। तो जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं उनको हम ऑपरेटिव में रखेंगे, लेकिन जो अकाउंट
ऑपरेट नहीं हो रहे और इन कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहे हैं, ओनली दैट अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज इनऑपरेटिव। सो दिस मीन हमारा जो क्लासिफिकेशन रहेगा, सो दैट इज फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंट एंड इट इज नॉट विद रेफरेंस टू द कस्टमर। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो के कंटेंट्स आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो आप हमारे इन लेसन्स को मिस कर रहे होंगे जो बहुत यूजफुल लेसन्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को वॉच किया, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।